और मैंने सुना है कि आपने बिजनेस शुरू करने से पहले अब्बा से 10,000 रुपये उधार लिए और उसके बाद आपने अपना बिजनेस शुरू किया। माशाल्लाह 6 महीने हो गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो मुश्किल हो गया था ना कि अब कैसे करें, क्योंकि अर्निंग तो हमारी नहीं थी अपनी। तो फिर मैंने जो है वो डैडी को कहा कि भाई आप 10,000 उधार दे दें, हाँ। ताकि फिर जो है मैं स्टार्ट कर सकूं। पक्का जब इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी फिर मैं आपको थोड़े थोड़े करके वापस रिटर्न भी कर दूंगी। तो अभी तुम क्या कर रही हो, पढ़ रही हो? नहीं, अभी जैसे इसी ईयर जो है ना मेरा रिसेंट बैचलर्स कंप्लीट हुआ है, आगे इंशाल्लाह मैं मास्टर्स करूँगी। और आगा खान यूनिवर्सिटी से मैंने अभी बैचलर्स किया है, तो उसकी जो पे थी वो अभी मुझे लोन है मेरे पे, तो मुझे वो लाइक वो जो एजुकेशन है वो भी अपनी लोन लेकर कंप्लीट की है। बिल्कुल। और वो लोन जो है वो तुम खुद चुकाओगी, अब्बू से मांगोगी? नहीं, ये तो मुझे खुद चुकानी है, क्योंकि अब तो यार ये तो अंग्रेजी वाला सिस्टम हुआ है। अच्छा, पूरी ग्रेजुएशन तुमने लोन लेके की है? हाँ पूरी ग्रेजुएशन। और अब तुम खुद चुकाओगी वो? अब वो मुझे खुद चुकानी है, जॉब करके, बिजनेस है ये सब। तो इसी से तो ये जो छोटी हैं सुमन, आपका नाम सुनैना, तो सुनैना आप लाइक आप भी साथ बहन की हेल्प करती हैं? जी जी, सब साथ हम दोनों मिलके करते हैं। हाँ, मेहंदी कौन लगा रहा है? मेहंदी भी मैंने लगाई। मेहंदी भी तुम लगा रही हो? मेहंदी भी स्टार्ट की थी मैंने जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर में थी, तब ना मैंने मेहंदी भी सीखी थी। मुझे मतलब मम्मा ने कहा था कि आपको ना हर स्किल आनी चाहिए। हाँ। तो मेहंदी सीखी थी मैंने। हाँ। और उसके बाद जो है ईद पे छोटे छोटे बच्चे हमारी बिल्डिंग के आते थे, आपा मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो। तुम फ्री में लगा देती? नहीं, मैं चार्ज करती थी। हाँ, कम करती थी, लेकिन करती जरूर थी। मतलब तुमने कौन सी उम्र से, अगर मैं तुमसे पूछूं, पैसे कमाना शुरू कर दिया? मैंने 15 साल की थी तब से। हाँ, तब से मैं मेहंदी लगाती थी। फिर उसके बाद मेहंदी जब ये ख़त्म हो गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी का, क्योंकि आगे पढ़ाई भी मुश्किल हो गई, फिर मैंने जो है वो ट्यूशन स्टार्ट की। जब मैं सेकेंड ईयर में आई ना, तो मेरे जो मैट्रिक के जूनियर्स थे, तो मेरे मैट्रिक में मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे ना, तो मेरे जूनियर्स ने कहा आपा आप हमें ट्यूशन्स दोगे? तो मैंने तो सोचा कि नहीं, मैंने कहा यार नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूट तो करना है मम्मा पापा के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ट्यूशन देंगे। और फिर 1 से 2, 2 से 4, 5 बच्चे आते थे, फिर छोटे छोटे बच्चे आने लगे। तो छोटे बच्चों को ये देखती थी और बड़े बच्चों को मैं पढ़ाती थी मैथ्स। तो कॉलेज से आके ना, वो जो सोने वाला टाइम होता है ना दोपहर का, वो ट्यूशन्स में जाता था। वो तो लड़कियों को इतना प्यारा होता है वो सोने वाला टाइम। तुम लोगों ने उसमें ट्यूशन्स पढ़ाए थे। फिर शाम में ये कैसे सोचा कि अब हम केक बनाने का बिजनेस करते हैं? शौक था तुम्हें? हाँ, केक का शुरू में शौक नहीं था। ऐसा हुआ था कि जो है मैं स्माइली कम्युनिटी से हूँ ना। अच्छा। तो वहाँ पे ना गाइडिंग होती है। अच्छा। लाइक जूनियर गाइड्स, गर्ल गाइड, सीनियर गाइड। तो मेरी सिस्टर जो है वो गाइडिंग का थोड़ा सा मुझे बताओ कि वो क्या होती है? हाँ, गाइडिंग में ऐसा होता है कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूट, मतलब जो स्माइली कम्युनिटी के अंदर ना एक इंस्टीट्यूशन है गाइडिंग के नाम से। वो सोशल सर्विस होती है। सही है। तो वहाँ पे बच्चे जब 6 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अपने आप को इनरोल करवाते हैं फॉर सर्विसेज एंड फॉर दिस। तो 6 to 11 ईयर्स का बच्चा जूनियर गाइड का होता है, छोटा बच्चा होता है। तो वो तुम लोग सिखाते क्या हो? हाँ, उनकी ना एक बुक होती है, स्टार, मतलब एक एक्टिविटी होती है। उस बुक के अंदर बच्चों को सिखाते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प करनी है, आपको सर्विसेज कैसे देनी है, दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करना है, और आपका क्या रोल है फॉर इन्वायरमेंट, ये सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें तुम लोगों के अंदर वहाँ से डेवलप, वहाँ से मेहंदी लगाना, फिर ट्यूशन्स पढ़ाना, फिर अब केक। ये केक बनाने का कोर्स कैसे किया? ये ऐसे हुआ कि ये मेरी छोटी गाइड्स में थी, गर्ल गाइड में थी। तो वहाँ पे ना एक टास्क मिला था कि आपको जो है वो केक बनाना है छुट्टियों में और ना उसकी पिक्चर बेचनी है। अब हमें तो नहीं आता था, मैंने पहले ट्राई किए थे बट वो जल जाते थे, तो मोटिवेशन डाउन हो गई। तो मेरी एक आपा है, कज़न में, चाची के तौर पे, तो उनका बिजनेस है अपना केक का। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भैया आप ही हेल्प कर सकते हो मेरी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, हम ना बनाते हैं केक। उनके साथ मिलके फिर हमने केक पूरा बनाया और फिर मज़ा आने लगा कि भाई अब तो मज़ा आ रहा है केक बनाने में, अब तो प्रोसेस बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा यार आपा मुझे ना क्लासेस चाहिए प्रॉपर वाली, कि आप सिखाओ मुझे एक एक चीज़, एक एक टिप, क्योंकि यूट्यूब पे ना प्रोसेस अच्छा सिखाते हैं बट वो टिप्स नहीं मिलती। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने सिखाया, पूरा बेसिक सिखाया। क्लासेस वगैरह दी उन्होंने, और जो है ना फिर उन्होंने बोला कि अब तू स्टार्ट कर, क्योंकि बेसिक अच्छा, अब जब तुमने स्टार्ट किया, बेसिक तो आ गया, बाकी और जो तुम्हारे इंस्टा पे मैं देख रही हूँ, किस नाम से तुम्हारा इंस्टा? सुमन मिन्हास के नाम से है। सुमन मिन्हास के नाम से। मैं भी केक ऑर्डर करने वाली हूँ। तो सुमन मुझे बताओ, फिर सुनैना, तुम दोनों जो वो कैसे, तुम लोगों ने, मैंने सुना है तुम अवन के बगैर केक बनाती हो। हाँ बिल्कुल, कैसे? चूल्हे पे बनाते हैं। पहले तो इतने जलते थे केक्स, क्योंकि ना वही अवन की बात अलग होती है, और चूल्हे पे आजकल कराची में आपको पता है गैस का कितना इशू होता है। तो क्या कैसे बनाती हो? सिलेंडर लेकर?
हाँ ऐसा है क्योंकि गैस पे वो चूल्हे पे तो गैस का मसला होता है, तो हमने ना 2 सिलेंडर्स लेके रखे हुए अच्छा। और 2 तपेलियां अलग रखी हुई हैं कि ये सिर्फ क्या है, पतीलियां? हाँ पतीलियां। हाँ। तो वो सिर्फ ये बेकिंग की है। अच्छा। और उसको जो है वो हम रखते हैं और फिर गैस के ऊपर नज़र रखते हैं क्योंकि टेस्ट कम ना हो जाए। हाँ। बस इसको फिर रख देते हैं अपने हिसाब से स्लो पे जो उसका टेम्परेचर होता है और बस ये पकता रहता है। फिर ये कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अवन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना इसमें होता है। सीरियसली? और जिसकी आइसिंग और उसकी डेकोरेशन, ये आइसिंग तो पहले ऐसा होता था ना जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो हमारी क्रीम ना सही से विप नहीं होती थी क्योंकि टेम्परेचर का सब कहते हैं एसी में होता है। एसी नहीं था घर में, एसी भी नहीं है तो जो है ना फिर स्टार्टिंग में सोचते थे कि ना क्रीम विप नहीं हुई तो फिनिशिंग सही नहीं आती थी। फिर जो जगह जगह पे फिनिशिंग नहीं होती थी ना फिर हम उसके ऊपर या तो एक ब्राउनी का पीस रख देते थे या तो हम जो है वो कोई टॉपर लगा देते थे कि भाई छुप जाए ना, अच्छा लुक है। बट आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वो यूट्यूब पे हैक्स वगैरह देखे तो पता चला कि भाई नीचे बर्फ़ का प्याला अगर आप रख दो ना तो उसकी कूलिंग से ना अच्छी क्रीम वेप हो जाती है। तो तुमने मोबाइल का सही इस्तेमाल किया। वो जो रील्स देख के टाइम ज़ाया करने वाला टाइम था ना उसमें हमने ये हैक्स देख लिए कि कैसे होता है और फिर हमने जो है ना वो स्टार्ट किया।